गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ जिला प्रशासन शिक्षा विभाग मिशन उत्कर्ष छत्तीसगढ़ बोर्ड प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 कक्षा 12वीं क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ्स का पेपर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिलेगा। व्हाट्सएप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया है, तो जाकर वहां से लिंक को टैप कीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कर ले। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वीडियो को। तो सबसे पहले खंड को में दिया गया बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसका पहला प्रश्न दिया गया साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान। चूंकि हम जानते हैं कि जो साइन माइनस टीटा वो माइनस साइन टीटा होता है, तो 1/2। अब आपकी वैल्यू चेक करना है कि 1/2 कहाँ पर होता है। तो 1/2 होता है आपका पाई/6 पर होता है। तो और साइन माइनस टीटा इक्वल टू माइनस साइन टीटा होता है, तो -पाई/6 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि इसकी जो मुख्य वैल्यू की जो प्रिंसिपल ब्रांचेज होती है वो -पाई/2 से लेकर पाई/2 के अंतराल में आती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो -पाई/6 होगा। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन दिया गया है A = AIJ M×N ऑर्डर का है, एक वर्गाव्यूह है। A = AIJ M×N इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। M इज लेस देन N, M इज ग्रेटर देन N, M = N, Mn = 2। तो आपको दिख रहा है कि वर्ग आव्यूह है, तो यहाँ पर होगा M = N, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा। एक वर्ग आव्यूह की परिभाषा पता होगा जब उनकी पंक्तियों की संख्या m स्तंभों की संख्या के समान होता है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है cos x -sin x sin x cos x, इसको क्रॉस करते हुए आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको पता चल जाएगा cos²x, और ये बीच में आपका सारणिक है माइनस होता है तो sin² x प्लस cos² की आइडेंटिटी वैल्यू होती है 1 होता है। इसका जो राइट आंसर आएगा 1 आएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन 2x/1 + x² dx दिया गया है। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। 1 + x² को t मान लेंगे यहाँ पर, और t मानने के बाद जो समाकलन का रूपांतरण हो जाएगा वो 1/t हो जाएगा। और 1/t का मतलब हुआ log t हुआ। फिर log की वैल्यू को फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर। तो इसका आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा है बताइए, कमेंट पर लिखिए। इसका आंसर हो गया log 1 + x²। हमने सब्स्टिट्यूट किया 1 + x² यानी कि प्रतिस्थापित किया 1 + x² को t मान लिया। यहाँ से आया 2x dx = dt हो गया। समाकलन का रूपांतरण हो गया 1/t के फॉर्म में, और उसके बाद 1/t का हो गया log t हो गया। t की वैल्यू को फिर अपन ने रिटर्न आउट किया, तो ये आपका इंटीग्रेशन निकल कर आया। फिर आपका जो 5वां नंबर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में आता है अवकल समीकरण दिया है d² y/dx² प्लस √1 + dy/dx की पावर क्यूब इक्वल टू 0 की कोटि एवं घात क्या होगा। तो समीकरण का उच्चतम अवकलज पहले चेक करें, जिससे आपको कोटि पता चल जाएगा। उच्चतम अवकलज हायर डेरिवेटिव्स कौन सा है यहाँ पर से आपको चेकआउट करना है। तो d² दिया है यहाँ पर, और वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, इसकी कोटि आपको, इसकी जो ऑर्डर है घात है वो आपको पता चल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 होगा। फिर है आपका जो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम पर, a वेक्टर इक्वल टू 2i + 3 का j + k के अनुदिश मात्रक सदिश यहाँ पर ज्ञात करना है। मात्रक सदिश यानी कि एकांक सदिश भी बोलते हैं। यूनिट वेक्टर
ए कैप इक्वल टू क्या होता है, आप कमेंट पर लिखिए। ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन मॉड ऑफ क्या होता है, ए होता है। इस फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे आप, मॉड्यूलस निकालेंगे, मॉड ऑफ ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 2 का 4, 4 9 13, 13 और 1 14, तो √14 हो जाएगा। तो √14 वाला आपको चेकआउट करना है कि कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते थे 2 जगह पर आपको √14 मिल रहा है। फिर आपको द्विक अनुपात निकालने के लिए आपको x2 को x1 से माइनस करना है, y2 को y1 से माइनस करना है, z2 को z1 से माइनस करेंगे और फिर सॉरी यहाँ पर a से निकालना है ना, तो यहाँ पर फिर आपका हो जाएगा 2/√14 ये वाला, इसका पहले आपको देख लेना है। तो 2/√14, 3/√14 और k का 1/√14। तो आपने क्या निकाला, ए कैफ होता है वेक्टर ए अपॉन क्या होता है, मॉड ऑफ ए। तो मॉड कैलकुलेट किया, 2 का हो गया 4, 9 और 1, यानी कि कितना हो गया आपका 14 हो गया। और सबका फिर आपको देखना है उसकी आई का क्या है कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट क्या है और के का कोफिशिएंट क्या है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन नंबर ऑफ 7, दो बिंदुओं -2 4 -5 -2 4 -5 और 1 2 3 को मिलाने वाली रेखा का द्विक अनुपात क्या होगा। तो द्विक अनुपात का निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसमें आपको करना क्या होता है, द्विक अनुपात निकालने को x2 को x1 से माइनस करना है, y2 को y1 से माइनस करना है, z2 को z1 से सब्ट्रैक्ट करना है। और सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर 1 + 2 यानी कि 3 दिख रहा है और 3 आपकी पॉजिटिव कहाँ पर आई, ऑप्शन नंबर ए पर। तो इस तरीके से आपको आंसर को सोचना भी है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर ऑफ 8, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा गया, प्रायिकता का दिया गया क्वेश्चन। यहाँ पर P ऑफ A इक्वल टू गिवन है 1/2 दिया है, P ऑफ A इक्वल टू 1/2। उसके बाद पी बी इक्वल टू 0 है, पी ए और बी है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, 0 होगा, 1/2 होगा, नॉट डिफाइंड होगा, 1 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड आएगा इसका सॉल्यूशन। बट वाई आपको सोचना है कि जो सप्रतिबंध प्रायिकता होती है उसमें ए टू बी क्या होता है आपका, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी होती है। चूंकि हर पी बी की जो वैल्यू है यहाँ पर आपको क्वेश्चन में 0 दिया गया है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ऑफ 9, एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या में उद्देश्य फलन होता है, अ लिनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है आपका, अचर होता है, रैखिक होता है, द्विघातीय होता है, घनीय होता है। अब प्रेडिक्ट कीजिए और सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो एलपीपी रैखिक प्रोग्रामन में उद्देश्य फलन का जो होता है फॉर्मेट ax + by के रूप में होता है। यानी कि आपका दिख रहा है कि ये क्या दिख रहा है, कौन सा इक्वेशन को शो कर रहा है, तो आप बताइए कमेंट पर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो लिनियर होगा। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को इसको हल किया। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया, एक्स की दिक्कोज्या क्या होता है, एक्स अक्ष स्वयं के साथ 0 डिग्री, वाई के साथ 90 डिग्री और जेड के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि सारी की वैल्यू आपको चेक करना है, cos 0, cos 90 और फिर cos 90 यानी कि 1। एक्स अक्ष की दिक्कोज्या आपको पता चल गया, आपको cos की 0 डिग्री वैल्यू देखना है, 90 डिग्री वैल्यू देखना है, फिर से अगेन 90 डिग्री यानी कि एक्स, यानी कि आपका x स्वयं के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगा, y के साथ 90 डिग्री का कोण होगा, फिर z के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और इस तरह से इसकी वैल्यू cos 0 की वैल्यू होती 1, cos 90 की ये 0 हो गया,
इसकी वैल्यू 1 हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गया, आपको दिख गया इसकी दिक को ज्या क्या है, कौन सा ऑप्शन इसका सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, 100 होगा। ठीक है, तो 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री पर वैल्यू 1 होती है, 90 डिग्री पर वैल्यू 0 होती है, फिर से आपका ये आ जाएगा 0। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ पर 2 अंक वाले प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। 11वां नंबर का जो प्रश्न है, 11वें नंबर के प्रश्न में आपको सारणिक का मान निकालना है, एक्स का मान यहाँ पर से कैलकुलेट करना है, और एक्स का मान कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ से आपको आंसर को कैलकुलेट करना है। फिर आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 12, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया साइन एक्स की पावर 2 का अवकलज क्या होगा। इसको आप चैन रूल से हल करेंगे, श्रृंखला नियम, साइन यू का कॉस यू, फिर एक्स स्क्वायर का 2x होगा। तो एक्स स्क्वायर का आपका क्या हो गया, यानी कि इसका आंसर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और इसमें x की पावर 2 इसका राइट आंसर आएगा। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर ऑफ 13 है, 13वें नंबर का जो प्रश्न है, जहाँ पर आपको वैल्यू चेकआउट करना है। यहाँ पर आपको P, E एंड F, यहाँ पर P ऑफ E गिवन है, P ऑफ F गिवन है, P E इंटरसेक्शन ऑफ F गिवन है। तो इससे आपको आंसर निकालना है, और क्या आंसर आएगा आप ये कमेंट पर लिखिए। इसका मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा, और आपको इसके आंसर्स को खुद से मैच करना है, और आंसर क्या आ रहा है वो कमेंट पर लिखिए। तो P E इंटरसेक्शन ऑफ F अपॉन क्या हो जाएगा, P ऑफ F होगा। तो इस आंसर से आंसर निकालकर मुझे कमेंट पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है, सदिश यहाँ पर दिया गया है, ए वेक्टर इक्वल टू आई माइनस 2 जे कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिनका परिणाम 7 हो। तो यहाँ पर पहले मात्रक सदिश दिया है, तो मात्रक सदिश को क्या करें, वैल्यू निकाल ले। मात्रक सदिश कैसे निकाला जाता है वो तो पता है, इसका मॉड्यूलस फॉर्म लेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा और इसका 4 हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर इसके मॉड्यूलस फॉर्म लिए 1 आई कैप माइनस 2 का जे कैप ये हुआ, और अपॉन इसका जो मापांक निकाले, मापांक की जो वैल्यू हुई वो √5 हो गया। फिर से इसको 7 से गुणा कर दे, और 7 से गुणा करेंगे तो इसका हो जाएगा 7/√5 आई कैफ माइनस का 2j कैफ होगा। सोचने पर क्वेश्चन था। फिर आपका जो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन वक्र दिया गया है y इक्वल टू mx के अवकल समीकरण की रचना कीजिए। तो यहाँ पर आपका क्या है, इसका अवकल समीकरण निकालेंगे, x का dy/dx, फिर आपका हो जाएगा माइनस का y इक्वल टू, इसका जो निकलेगा वो ये आंसर होगा। y इक्वल टू mx का अवकलन प्राप्त करेंगे तो dy/dx m मिलता है, और m का मूल समीकरण होता है y इक्वल टू mx प्लस c होता है। तो इससे आप डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो ये आपका आंसर मिलने वाला है, x dy/dx माइनस y इक्वल टू 0 होगा। y इक्वल टू mx का अवकलन करेंगे और यहाँ पर आपका dy/dx निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव्स निकालोगे तो m मिलेगा, और फिर m के मान को यहाँ पर सूत्र में रख देंगे तो उससे ये प्राप्त होगा। फिर आपका जो 2 अंक वाले प्रश्न आएंगे, जहाँ पर किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, इनको देखते हैं कितना सरल है या क्या है, ये चीज़ें आप एनालाइज करके बताएंगे। सिद्ध कीजिए सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो यहाँ पर शॉर्ट प्रूफिंग वाला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है, या तो मुख्य मान निकालिए,
या तो फिर आपको सिद्ध करने वाले कुछ क्वेश्चन को दिया जाता है, यही क्वेश्चन है इसमें 2 नंबर वाले। फिर 3 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर के फिर से अगेन क्वेश्चन में आपको यहाँ पर आव्यूह दिया गया है और आव्यूह को माइनस करना है। आव्यूह का माइनस करना, गुणा करना या आव्यूह की रचना करना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर है सातंत्य, कंटिन्यूटी चेक करना है। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 1 एट x इक्वल टू 3। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं पर पूछे ही जाते। क्वेश्चन नंबर 5, एक गुब्बारे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। जब गुब्बारे की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तब किस दर पर गुब्बारे का सतही क्षेत्रफल बढ़ रहा है। फिर आपको दिया गया है, यदि ए वेक्टर का एक मात्रक सदिश है और एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 8 हो तो मॉड ऑफ एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। फिर 7th क्वेश्चन है आपका, सदिश आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप की दिक् को जाएं ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका जो 3 अंक वाले प्रश्न है, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, जो 7 क्वेश्चंस रहेंगे जहां पर इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आएगा। यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है, इंटीग्रेशन कॉट एक्स अपॉन लॉग साइन एक्स दिया है, डी एक्स दिया है। और कमेंट पर बताइए कितने लोगों को समाकलन अवकलन यानी कि ये बनते हैं कि नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर आपको इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाते हुए इसको कहीं ना कहीं पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ये तो आपका नेक्स्ट पैटर्न है, खंडसा समाकलन साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो ये ज़्यादा बार पूछा जाने वाला पैटर्न है। ये खंडसा समाकलन, खंडसा समाकलन कितने लोगों से बन जाते हैं या नहीं बनते वो आप कमेंट पर बताइए। फिर है आपका जो मान ज्ञात कीजिए, एक लिमिट इंटीग्रेशन दिया गया है, 0 टू पाई इसकी लिमिट है और आपको इंटीग्रेट करने के लिए दिया है x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर आपको रूल्स को यानी कि P4 P5 पैटर्न को सॉल्व करना है। ये बनते हैं कि नहीं बनती, ये 3 तरह के क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर आपको जो व्यापक समीकरण है, यहाँ पर भी 3 प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है आपका रैखिक वाला जो पैटर्न्स होता है और एक समघाती पैटर्न होता है जिनको क्वेश्चन के अंदर पूछे ही जाते हैं। वही 2 टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर अवकल समीकरण से आता है। फिर ये तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ही, सरल रेखाओं x अपॉन 2 इक्वल टू वाई अपॉन 2 इक्वल टू जेड अपॉन 1 और x माइनस 5 अपॉन 4 इक्वल टू वाई माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल टू जेड माइनस 3 अपॉन 8 के बीच एंगल कैलकुलेट करना है। यहाँ पर कोण ज्ञात करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द, यहाँ पर 2 स्ट्रेट लाइन का आपको दिया गया है वैल्यू। फिर है आपका रैखिक प्रोग्रामन से एक क्वेश्चन आने वाले 3 मार्क्स के लिए, जहाँ पर एक कंडीशन आपको दिया रहेगा, उसका फिर आपका व्यवरोध निकालना है। व्यवरोध निकालने के बाद प्लॉटिंग करनी है, फिर मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू चेकआउट करनी है। तो x प्लस वाई लेस देन और इक्वल 50, 3x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल 90 और x ग्रेटर देन और इक्वल 0, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 के अंतर्गत यहाँ पर व्यवरोध दिया गया है। इसका अधिकतम मान ज्ञात करना है। आपको स्टेपिंग करेंगे, यहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा। फिर है प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आएगा आपको 3 नंबर के लिए प्रायिकता से। मान लो ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। कैसी घटनाएं? इंडिपेंडेंट इवेंट है। यहाँ पर पी ऑफ ए इक्वल टू 1/2 दिया गया, पी बी इक्वल टू दिया गया 7/12 है और पी ए नहीं या बी नहीं वो 1/4 दिया है। क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए 3 मार्क्स के लिए प्रोबेबिलिटी से। तो इनकी ये बनते हैं कि नहीं बनते, 14 नंबर का क्वेश्चन आप कमेंट पर जरूर लिखिए। फिर आपका जो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके से होगा, यहाँ पर डी वाई बाय डी एक्स का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर एक इक्वेशन आपको दे रखा है, एक्स इक्वल टू ए टी प्लस साइन टी
वाई इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस टी है, तो इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाता है। y इक्वल टू ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स हो तो यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव्स यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पर इसको प्रूफ आउट करना है। फिर आप जब का जो क्वेश्चन नंबर 16 है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी आपके उच्चिष्ट, निम्निष्ट, वर्धमान या ह्रासमान, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये दोनों ही पैटर्न्स आपको तैयार कर ले। 100% एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, प्री बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। फिर है आपका बेयस नियम से, बेयस थ्योरम से एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है, जहाँ पर झूठ बोलने वाला, गेंदे निकालने वाली, नट बोल्ट वाली क्वेश्चन यहाँ पर पूछे ही जाएंगे प्रोबेबिलिटी के। ये भी बताइए आपको बेयस थ्योरम कितने लोगों से बन जाते हैं या नहीं बन पाते हैं, वो भी आप कमेंट पर बताइए। फिर है आपका जो क्वेश्चन 5 नंबर वाले 4 क्वेश्चन आने वाले, 4 क्वेश्चन ऑफ द लॉन्ग टाइप ऑफ द क्वेश्चन, जहाँ पर यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार देखने को मिला है प्रीवियस ईयर के पेपर पर भी। सिद्ध कीजिए पूर्णांकों का समुच्चय जेड में आर आपको दिया है डिफाइन करके, ए एंड बी सच दैट टू ए माइनस बी को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध में आपको क्या क्या निकालना होता है वो देखें, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। यही 3 कंडीशन को आप वेरीफाई कर देते हैं तो आपका जो समुच्चय दिया है वो क्या हो जाएगा, आपका एक तुल्यता संबंध रखता है, इक्विवेलेंस रिलेशन आपका पता है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोनों ही अलग टॉपिक से एक क्वेश्चन लिया गया है। यदि फलन एफ आर से आर में मैपिंग हो रही है और जी आर से आर में मैपिंग हो रही है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड आपको दिया जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स नॉट इक्वल टू 1 पर परिभाषित दे दिया गया है। तो यहाँ पर एफ ओ जी और जी ओ एफ ये कितने लोगों से बन जाता है, ये भी आप लोगों को कमेंट पर लिखना है ताकि इस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बन सके। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 है, ये तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि जो क्लास 12th ऑफ द क्वेश्चन यानी कि जो स्टडी कर रहे हैं उनके लिए एक आसान सा क्वेश्चन होता है। निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से सॉल्व कीजिए। ये भी प्रीवियस ईयर के जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, हायर प्रायोरिटी ऑफ द क्वेश्चन को सेलेक्टेड आउट किया गया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, इसको आव्यूह विधि से सॉल्व करना है। इसके बाद आपका आया है सारणिक, आपको दिया गया है सारणिक 1x एक्स स्क्वायर 1x एक्स स्क्वायर 1 का मान ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए। आपको ये सिद्ध करना है कि यह x1 माइनस एक्स की पावर 3 की पावर होल स्क्वायर के बराबर है। तो आपको इसको संक्रियाएं ऑपरेशन से इसको सॉल्व आउट करना है कि R1 R2 और इसके एक्सपेंडिंग फॉर्म क्या होगा, बस ये बन जाएंगे। फिर आपका जो आएगा ये क्वेश्चन नंबर 20 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वक्र दिया गया है और एक्स अक्ष यानी कि वक्र y इक्वल टू कॉस एक्स और एक्स अक्ष दिया गया वक्र का, और x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई से घिरे क्षेत्रफल समाकलन विधि से ज्ञात कीजिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो ये क्वेश्चन 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन का कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन को लिया गया है। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 बराबर 1 यानी कि इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्रफल का समाकलन विधि से ज्ञात कीजिए। फिर आपको दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पर 101% आएगा। सरल रेखाओं x माइनस 3 अपॉन 3 इक्वल टू वाई माइनस 8 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू जेड माइनस 3 अपॉन 1 और x प्लस 3 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू वाई प्लस 7 अपॉन 2 एंड जेड
-6/4 की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। या तो न्यूनतम दूरी का आपको सिंपल तरीके से आएगा या तो इसका वेक्टर फॉर्म में न्यूनतम दूरी को ज्ञात करने के लिए आएगा, लेकिन आएगा जरूर एग्जाम पर। इसको करके जाए। इस तरीके से पूरा पेपर रहने वाला है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपकी क्या नीड है, आवश्यकताएं हैं, आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिंक दिया गया। व्हाट्सएप जाने के लिए आपको कम्युनिटी पोस्ट पर लिंक दिया गया, उस लिंक से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।